खेलों के क्षेत्र में भारत जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा तब हर क्षेत्र की तरह खेलों में भी भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। आज इस मंच से मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी G20 हुआ, आप सभी ने देखा होगा। G20 में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ सुबह राष्ट्रपिता की समाधि पर एक साथ पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते थे। वो दृश्य समग्र भारत के लिए गौरव का दृश्य है। और मोदी जी ने जो दिल्ली घोषणा पत्र रखा, वो दिल्ली घोषणा पत्र को इतनी विषम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति में, जब युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, पूरी दुनिया बटी हुई है, सर्वानुमत से पारित कर राष्ट्र को बहुत बड़ा यश दिलाया है। और कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो आने वाले दिनों में हमारे अर्थतंत्र को गति देने वाले सिद्ध हो गए। और कूटनीतिक आप सुन रहे थे किस तरीके से संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अभी फिलहाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रोहतक से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस समय की तस्वीरें जब मंच पर अमित शाह मौजूद थे। तो वहीं अभी फिलहाल एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनवा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। इस दौरान आपको बता दें काफी अहम कार्यक्रम अमित शाह का ये रोहतक में, तुम्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी देखने को मिला। अभी फिलहाल संबोधित कर भी रहे हैं जनता को, और साथ ही जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हजारों की भीड़ इस जनसभा में मौजूद है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक के दौरे पर इस दौरान मौजूद है। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बीजेपी की तरफ से वहां पर मौजूद है, और साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव वहां पर इस समय मौजूद है, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस समय मौजूद है। तमाम जो गणमान्य लोग हैं वहां पर मौजूद है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन में मैंने देखा कि अभी फिलहाल संबोधित कर रहे थे, अभी भी संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। लोग सुन रहे हैं अमित शाह को। तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाते नजर आ रहे हैं अमित शाह की, किस तरीके से बीजेपी की तरफ से काम किया गया है। और हो सकता है कि 2024 को लेकर कोई बड़ा संदेश भी हरियाणा की जनता को दे, क्योंकि देखिए हरियाणा में 2024 में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव आ रहे हैं। पूरे देश में होगा लोकसभा चुनाव, वो एक अलग बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है कि कोई बात कहें, जनता को अपने पक्ष में लेने का प्रयास भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सीधे सुनवाते हैं। हम देख पाएंगे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां ही रामलल्ला विराजमान होंगे, और समग्र विश्व के अंदर सनातन धर्म का फिर से जय जयकार होगा। इसके साथ ही औरंगजेब के समय में तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से बना, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, सोमनाथ सुवर्ण से मंडित हो रहा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार हुआ, करतारपुर कॉरिडोर बना, और कश्मीर में शारदा पीठ, आदि शंकर की शारदा पीठ की पुनर्स्थापना करने का काम यही 9 साल। ये 9 साल एक प्रकार से हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के 9 साल है। योग के माध्यम से मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर योग और आयुर्वेद को, भारत की ये पुरातन हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर को लोकप्रिय बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके साथ ही काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम और काशी सौराष्ट्र संगमम के माध्यम से दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का काम भी मोदी जी ने कहा है। और पार्लियामेंट का जब नया बिल्डिंग बना, तब पूरे विधि विधान के साथ चोल साम्राज्य के प्रतीक धर्मदंड सेंगोल को
हमारी पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और इससे समग्र देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन को एक बहुत बड़ी गति और चेतना मिली है। आज यहां पर महंत चांदनाथ जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, भंडारा भी हुआ है। महंत चांदनाथ जी के मेरा संपर्क उनके जीवन के अंत काल में ही आया, परंतु कई बार उन्होंने मुझे कई प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां कराई है। मैं महंत चांदनाथ जी को आज बड़े मन के साथ भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा मस्तनाथ की तपोस्थली ये भूमि से अभी भी सैकड़ों सालों तक सेवा की और धर्म की सर्वाणी यहां से बहती रहे और लोगों के जीवन का कल्याण हो। यही ईश्वर प्रार्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो केंद्रीय गृह मंत्री अब संबोधित कर रहे थे, जनसभा को संबोधित किया, लोगों ने सुना। और केंद्रीय गृह मंत्री रोहतक के दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बाबा मस्तनाथ मठ के कार्यक्रम में शिरकत की, जनता को संबोधित भी किया और भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर भी उन्होंने बात कही और साथ ही कहा कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान जो है बड़े अद्भुत काम जो है वो किए गए हैं, जिन्हें देश की जनता ने सहराने का काम किया है, स्वीकार करने का भी काम किया है। ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कही और साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि मंच पर मौजूद रहे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और साथ ही प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव।